पिछले चैप्टर में हम बाल तक पढ़ चुके थे। बाल मीन्स गेंद। अब इस चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं COW काउ। काउ मीन्स गाय। जब हमारा जन्म होता है तो हम दूध जरूर पीते हैं, और उसमें जो है हमें बताया जाता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया जाता है कि गाय का दूध जरूर पीना चाहिए। यही वो गाय है। काउ मीन्स गाय। जिसका दूध पी करके हम लोग बड़े हुए। और चाय में भी ये गाय का दूध यूज होता है। वैसे दूध तो आपका भैंस का भी है और जानवरों के भी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर देखा जाए ताकतवर, शरीर के लिए लाभदायक है, वो गाय का ही दूध होता है। CLOCK क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी। कौन सी घड़ी? दीवार घड़ी। अब ये दीवार में देखिए लगा हुआ है, ये टाइम देखने के काम आता है। किस काम आता है? टाइम देखने के काम आता है। हमें स्कूल कब जाना है, हमें कब होमवर्क पूरा करना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम डिसाइड कहाँ से करते हैं? इसी घड़ी को देख करके करते हैं, टाइम टेबल अपना बनाते हैं। अगला नेक्स्ट CALF। ये क्या लिखा है? काफ। काफ मीन्स बछड़ा। ये चीज़ इसमें बहुत ध्यान देने योग्य है। इसमें देखिए एक लेटर ऐसा है, ये साइलेंट क्या है? यल साइलेंट। इसका उच्चारण नहीं हो रहा, केवल CAF यल साइलेंट। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड यूज होते हैं जहाँ पर जो है लिखा कुछ और रहेगा, पढ़ा कुछ और जाएगा। हाँ बच्चों, एक चीज़ का ध्यान देना, इसको जो है काफ के बजाय काल्फ मत पढ़ना, ये चीज़ का ध्यान देना। काफ मीन्स बछड़ा। ये जो है देख रहे हैं, ये जानवर छोटा सा बच्चा है, ये गाय का, इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं काफ। काफ मीन्स बछड़ा। नेक्स्ट CALL काल। काल मीन्स पुकारना। जैसे हम किसी को तेज आवाज के साथ बुलाते हैं तो वही है काल मीन्स पुकारना। CALL काल। काल मीन्स पुकारना, बुलाना। यही सब दोनों शब्दों के लिए काल शब्द यूज होता है। अभी देखिए आज का नया दौर है, हमें फला के पास कॉल करना है। बातचीत के दौर से हम लोग मोबाइल से कॉल करते हैं, तो इस तरीके से ये कॉल है। कॉल मीन्स पुकारना, एक दूसरे को आवाज़ देना, बुलाना। अगला नेक्स्ट COME कम। कम मीन्स आना। जैसे हम लोग स्कूल आते हैं फिर घर जाते हैं, तो जो आना और जाना शब्द के साथ आना शब्द यूज होता है, वो उस आना शब्द का जो है इंग्लिश में COME कम। कम शब्द यूज करते हैं। और कभी कभी हम बुलाते हैं कम हियर, तो यही कम शब्द वो है जिसको हम इंग्लिश में यूज करते हैं, आना शब्द। नेक्स्ट CLASSROOM रूम। ये आप देख रहे हैं, ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये क्लासरूम जहाँ पे हम लोग पढ़ने आते हैं, ये स्टडी रूम है। तो जहाँ पर आप लोग बैठते हैं यही क्लासरूम है जहाँ पे आप शिक्षा लेते हैं। तो इस क्लासरूम को इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लासरूम, हिंदी में इसको कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। आपको याद हो गया होगा कि कक्षा का जो है इंग्लिश क्या होता है? क्लास रूम होता है। नेक्स्ट CAP कैप। जब हम धूप में निकलते हैं तो सिर को ढक के चलते हैं, जो चीज़ सिर पे रखते हैं उसका क्या नाम है? टोपी। ये देखिए चित्र में बना हुआ है टोपी। तो CAP कैप। कैप मीन्स टोपी। नेक्स्ट CHAIR चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। ये कई डिजाइन का होता है, इसके कई प्रकार हैं। कुछ कुर्सी है ऐसा बना होगा कि वो अपने ही सेंटर पे चारों तरफ आप उस पर घूम भी सकते हैं, और कुछ नहीं घूमने वाले, कुछ इस तरीके के हैं, कुछ आपको लकड़ी की मिलेंगी चेयर। तो इसके कई प्रकार हैं, लेकिन सब के लिए यूज क्या होता है? ये चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। नेक्स्ट CAN कैन। कैन मीन सकना। कैन मीन्स सकना। आगे हम लेते हैं नेक्स्ट CAT कैट। छोटे बच्चे आप लोग देख लीजिए इसको, ये क्या है? इसको आप लोग कई बार दौड़ाए होंगे इसको आप लोग कई बार दौड़ाए होंगे और इससे आप लोग डरे भी होंगे। यही है
कैट, कैट मीन्स बिल्ली। ये जब आंखें दिखा देती हैं तो बच्चे डर जाते हैं, और ये बोलती भी है बहुत प्रेम से। और कुछ घरों में लोग इसको पालते भी हैं, उनके पास उनके गोद में भी ये बैठ जाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जब इसको कुत्ते देख लेते हैं तो बहुत तेज दौड़ाते हैं, जान लेके भाग जाती है और किसी न किसी के घर में घुस जाती है। कैट मीन्स बिल्ली। अगला CUP कप। कप मीन्स प्याला, जिसमें हम लोग चाय पीते, सवेरे का नाश्ता लेते हैं, या कोई मेहमान आ जाए तो हम उनको चाय पिलाते हैं, तो यही जिस कप में हम पिलाते हैं उसी बोलते हैं। देखिए, यूज करते हैं कप। हम लोग प्याला नहीं जल्दी बोलते हैं। जब कोई आ जाता है घर में मेहमान की, जाओ एक प्याला चाय लेके आओ, ऐसा हम लोग नहीं बोलते। सीधा सीधा हम लोग बचपन से ही इंग्लिश बोलना जान गए हैं, एक कप चाय, एक कप चाय। तो कप मीन्स क्या होता है? प्याला। बच्चे छोटेपन से इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन यही नहीं जानते कप मीन्स क्या होता है। लेकिन आज आप लोग जान जाइए, कप मीन्स हिंदी में प्याला बोला जाता है, हिंदी में इसको प्याला कहते हैं, लेकिन हम लोग बचपन से कप यूज करते हैं, कपे बोलते हैं। कप मीन्स देखिए होता क्या है, ये इसको कप बोलते हैं, ये इसको पुकारा ही जा रहा है कप, जबकि हिंदी में इसको प्याला कहते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप, हमारे मम्मी पापा हमको ये नहीं बताते, जाओ एक प्याला लेके आओ, एक प्याला चाय लेके आओ, ऐसा नहीं बोलते, कहते एक कप चाय लेके आओ। शुरू से हमको बोलना बता दिए कि ये कप, लेकिन उसका हमको हिंदी नहीं मालूम होता है कि कप मीन्स होता क्या है। तो आज आप लोग जान गए होंगे इसको कप। ये कप तो आप लोग भी जान रहे थे, लेकिन इस कप का हिंदी क्या होता है ये नहीं आप लोग जान रहे थे। तो कप मीन्स क्या होता है? प्याला। ये कप मीन्स क्या होता है? प्याला। अगला वर्ड है CYCLE, साइकिल। साइकिल मीन्स साइकिल। इस ज़माने में बहुत अच्छी अच्छी साइकिलें आ गई हैं, गियर वाली भी साइकिलें हैं। तो अब ये जो है स्कूल जाने के लिए यूज होता है, मार्केट जाने के लिए यूज होता है। आप लोग चलाए भी होंगे, कुछ लोग स्कूल उसी से आते हैं। तो यही है साइकिल। साइकिल मीन्स साइकिल, जिससे हम लोग आते हैं, स्कूल आते हैं। नेक्स्ट DEAR, डियर। डियर मीन्स प्यारा। ये शब्द बड़ा ही न्यारा है, ये यूज होता है लेटर में भी लिखने में। लोग माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हेलो माय डियर, ऐसे वर्ड में इसको यूज करते हैं लोग। तो यही डियर शब्द है, जिसका मतलब होता है प्यारा। जो हमारे खास होते हैं, जो हमारे से ज़्यादा संबंधित होते हैं, लगाव जिसके साथ ज़्यादा रहता है, तो हम ऐसे शब्द उनके साथ यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे थे? तो यही है डियर शब्द। डियर मीन्स प्यारा। अगला वर्ड है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स दौरान। ये ड्यूरिंग शब्द है DURING, ड्यूरिंग। अब क्या होता है, कभी कभी हम जो है पढ़ाई के दौरान, इलाज के दौरान, यात्रा के दौरान, तो ऐसा होता है कि कोई काम हम कर रहे होते हैं या हो रहा होता है, उस पीरियड में कोई घटना घट जाए या कुछ हो जाए, तो ऐसे शब्द में, ऐसे वाक्यों में ये शब्द यूज होता है दौरान। पढ़ाई के दौरान, और उस दुर्घटना के दौरान, यात्रा के दौरान। तो ये दौरान जो शब्द यूज होता है हिंदी में, उसका इंग्लिश क्या होता है? ड्यूरिंग। अगला वर्ड है डू नॉट। डू नॉट। डू नॉट मीन्स क्या होता है? मत। अगला है DRINK, ड्रिंक। ये भी बहुत ही काम का शब्द है, वर्ड है ड्रिंक। तो पहले तो लोग समझते थे ड्रिंक मीन्स पानी पीने से, लेकिन आप लोग ये मत समझिए, अब ये ड्रिंक का अलग ही अर्थ हो गया है। लोग अब ड्रिंक का मतलब समझते हैं शराब पीने से भी ले लेते हैं। क्या ड्रिंक उन्हें चलता है क्या? तो ये देखिए जो है ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स, अब ये पीने में क्या पी रहे हैं कुछ पता नहीं, लेकिन ड्रिंक मीन्स होता है पीना। अब आप पानी पी रहे हैं, कि दवा पी रहे हैं, कि कोई नशीली चीज़ पी रहे हैं, लेकिन ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना। तो आप लोगों ने देखा ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। चित्र से भी आप समझ गए और वीडियो से भी आप समझ गए होंगे, ड्रिंक मीन्स पीना। आगे नेक्स्ट DOG, डॉग। ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये प्रेम से बैठे हैं, लेकिन ऐसे बैठे नहीं रहते। अगर जिस गली में आप घुस गए और 2-3 मिल गए, वहाँ आप अकेले ठहर गए, तो फिर समझ लीजिए क्या करेंगे आप। बच गए तो बच गए, और नहीं तो फिर रपट दिए जाते हैं। ये है डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। डॉग मीन्स कुत्ता। ये शब्द आपको छोटे क्लास में, पहली क्लास में ही आपको पढ़ाया जाता है। D फॉर डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता, यही वो डॉग है, और यही DOG शब्द है। DOG मीन्स DOG, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। नेक्स्ट
DES के डेस्क, डेस्क मीन्स मेज। ये वो मेज है जो हम अपने घरों में भी पर डे लिखने पढ़ने के लिए रखते हैं, सभी ऑफिसों में ये मिलता है। तो यही मेज है, जो मेज शब्द है, इस मेज शब्द का जो इंग्लिश शब्द है, वर्ड है, वो है DES के डेस्क, डेस्क मीन्स मेज। अगला है EAT, ईट, ईट मीन्स खाना। जब हम कुछ चीज खाते हैं वहाँ उस खाने शब्द के लिए प्रयोग होता है ईट, EAT, ईट, ईट मीन्स खाना। हाँ, एक चीज समझे, ईट, लेकिन ये ईट तो बोला जा रहा है, लेकिन कभी वो ईट मत समझ जाना जो मकानों में यूज होता है, वो ईट होता है। वो कौन सा होता है, वो ये ईट होता है, वो जो है ये ईट होता है। और वो बना कैसे होता है, लगभग लगभग साइज उसकी होती है, ये साइज, ऐसे साइज में बना होता है, आयताकार, ये इस तरीके का होता है ये ईट। ये तो ये ईट जो है ना समझना, इस ईट का मतलब होता है खाना। नेक्स्ट DAY, डे, डे मीन्स दिन। हम वैसे आम भाषा में यूज करते हैं आज का दिन बड़ा अच्छा है, तो ये जो दिन शब्द है, इस दिन का जो इंग्लिश वर्ड है वो है डे, डे मीन्स दिन। नेक्स्ट ENGINE, इंजन, इंजन मीन्स इंजन। ये आप देख रहे हैं ना, ये आपके गांव में, शहर में ये इंजन यूज होता है, खेती बाड़ी में या किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए इसके माध्यम से होता है। ये आप देख रहे हैं, इसी है इंजन। और इसी तरीके के बहुत से जो पार्ट होते हैं, गाड़ी मोटर होते हैं, उसके अंदर इंजन लगे होते हैं। तो इंजन मीन्स क्या होता है, इंजन। जो इसमें ऐसे सिस्टम लगे होते हैं कि इससे हमारा खेती का काम हो जाता है और इलेक्ट्रिक का काम हो जाता है, कुछ और भी काम हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्ट्रियों में, खेती बाड़ी में ये सब प्रयोग होते हैं। तो इंजन मीन्स क्या होता है, इंजन। नेक्स्ट EGG, एग, एग मीन्स अंडा। नेक्स्ट EAST, ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूरब। सूरज किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है। तो उस पूरब शब्द का जो इंग्लिश शब्द होता है EAST, ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूरब। अगला है फास्टर, FASTER, FASTER, फास्टर। फास्टर मीन्स तेज। कोई दौड़ता है लेकिन कोई उससे भी तेज दौड़ता है, तो उससे तेज दौड़ने वाले के लिए जो यूज होता है इंग्लिश का शब्द वो फास्टर। क्या है, फास्टर, उससे तेज, यानी क्या, किसको कहते हैं, अधिक तेज। नेक्स्ट FLOWER, फ्लावर। आप देख रहे हैं आज चित्र में बहुत से फूल है, कितना सुंदर फूल है सब। तो फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल, FLOWER, फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल। नेक्स्ट FOOD, फूड। अभी हम इसके जस्ट पहले ही आपको पढ़ाए हैं EAT, ईट, ईट मीन्स खाना। तो हम खाते क्या है, खाना खाते हैं। तो उस भोजन, FOOD, फूड, फूड मीन्स भोजन। क्या खाते हैं, भोजन। ये फूड है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये फूड है। इसमें चावल है, कढ़ी है, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने में बहुत लोगों को अच्छा लगता है, पसंद, आप लोग भी लोग खाते होंगे। तो यही है फूड, फूड मीन्स खाना अर्थात भोजन। नेक्स्ट FATHER, ये बहुत अच्छी दुनिया दिखा रहे हैं आपको। आपके भी मम्मी पापा आपको कंधे पे लेकर करे बाजार घुमाए होंगे, घर में घुमाए होंगे, गांव में खेती बाड़ी में ले जाते समय आप उनके कंधों पे कई बार बैठे होंगे और उंगली पकड़ के भी चलाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। यही हैं पापा, जिसको क्या कहा जाता है, फादर मीन्स पिता, जो हमारी ज़िंदगी की परवरिश करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। फादर, फादर मीन्स पिता। ये रहा आपका पार्ट 2। अब हम मिलेंगे आपसे पार्ट 3 में।